बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने शो मेहमान में अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सर्दी तो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है और इतना मीठा मौसम है कि मुझे तो स्पेशली ना गर्मियाँ पसंद है। लोग कहते हैं यार नहीं यार गर्मियाँ अच्छी नहीं है, ये है वो है, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बड़ी पसंद है भाई और मैं बहुत लाइक करती हूँ। इसलिए मेरा मूड इतना फ्रेश और इतना फ्रेश सा कलर पहन के आई हूँ आज, इसीलिए क्योंकि मैं खुश हूँ भाई, सर्दी ख़त्म हो रही है। खैर आपको पता है कि इसी तरह से मैं अपना शो लेकर आती हूँ आपके लिए। बहुत सारे हमारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हमारे गेस्ट, बहुत सारे टैलेंट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। लेकिन आज जो पर्सनैलिटी मैं लेकर आई यार, इनसे मिलकर ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोग खुद चाहते होंगे कि यार हमें बताएं कि यार इनके बारे में हमने जानना था। आप लोग मेरा ना थैंक्स ज़रूर करेंगे भाई, हमें इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलवाया और उनके बारे में हमें बताया। आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाशा किरण। आकाशा किरण, जब नाम लिया जहन में आ गया होगा ना आकाशा किरण कौन है जी। असिस्टेंट कमिश्नर आकाशा किरण आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आकाशा किरण कौन है? आकाशा किरण एक ऐसी पर्सनालिटी है who wants something good for the society, माशाल्लाह, who wants to work for the society ज़बरदस्त। and who wants के अगर कोई छोटा सा भी अच्छा चेंज आ जाए उनकी वजह से तो she'd be happy। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, आपसे मैं पूछूंगी कि PMS, सबसे पहले तो लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना है और मेरा ख़ुद का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं था, लेकिन लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैम मुझे बताएं CSS और PMS में क्या फ़र्क है? CSS बेसिकली एक फेडरल सर्विस है और PMS प्रोविंशियल सर्विस है। सही। थोड़ा समझाने के लिए मैं ये बहुत बताऊंगी कि PMS अगर आपने क्लियर किया है और आप इस सर्विस में हैं तो फिर आप KP, हमारा PMS KP अगर है तो KP प्रोविंस में सर्व करेंगे। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि ये PMS जो होता है KP का है तो KP का होगा, अगर पंजाब के है तो पंजाब का ही होगा, मतलब वो कहीं और नहीं जाएगा, वो वहीं पे अपनी खिदमत सर अंजाम देगा, उस प्रोविंस के अंदर सर्व कर सकते हैं आप। जबकि अगर आपने CSS किया हुआ है तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा CSS और PMS के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि भाई 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये आजकल हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, या हमारे टीचर्स हैं वो डरा रहे होते हैं भाई 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आप बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि डराया जाए किसी को ये कह के कि 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मेहनत तो इसलिए करनी पड़ती है। तो आप मुझे बताएं कि आप कितना टाइम पढ़ती थी, मतलब कितना स्टडी को टाइम देती थी? मैंने तो काफ़ी मेहनत की हुई है माशाल्लाह। और ये तब से, और मतलब कुछ थोड़े ड्यूरेशन के लिए नहीं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेहनत करना पड़ती है, कोई भी काम हो, कोई छोटा सा भी काम करें तो भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो मेहनत तो दरकार होती है। बेशक। अच्छा, आपने कब ख्वाब देखा कि आपने एक ऑफिसर बनना है और माशाल्लाह आज आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो कहाँ कैसे माइंड में आया, कैसे ख्वाब देखा और पूरा करने के लिए क्या क्या किया? आई रिमेंबर इट वॉज समर्स 2015 जब मेरे चाचू और उनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। वो अपने किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। अच्छा। और बातों बातों में उन्होंने कहा कि तुम अब इतना पढ़ती हो, इतने अच्छे मार्क्स लेती हो, तो तुम CSS क्यों नहीं करती? अच्छा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अच्छा, मतलब कह सकती हैं आकाशा किरण स्टार्ट से ही किताबी कीड़ा थी, कहा जा सकता है। मतलब इस तरह से नहीं था कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। मेरा ये था कि आई वाज स्मार्ट और माशाल्लाह मैं चीज़ें जल्दी पिक कर लेती हूँ। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि चीज़ें आप जल्दी पिक कर लेते हो। आप कुछ भी देखते हो तो आपको पता चल जाता है भाई इसमें ये चीज़ है। एग्जैक्टली। तो मेरा वो उस तरह से था। तो खैर एक दफ़ा चाचू ने कहा और फिर उसके बाद तब मैं MSc में थी। अच्छा, माशाल्लाह। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, समर्स थे, ब्रेक था बीच में। तो उसके बाद जब फाइनल सेमेस्टर हुआ तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने भी हमें कहा कि आप लोग एटलीस्ट एक अटैम्प्ट लें CSS की। खैर उसके बाद मैंने प्रोविंशियल PMS के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हुई थी। खैर जब एग्ज़ाम्स हुए तो मैंने रिटन ऑफ कोर्स मैंने अप्लाई किया था, मैंने एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो दैट
मैं CSS के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई और मैंने सिर्फ PMS के एग्ज़ाम्स दिए थे। बिल्कुल, देखिए खुदा ने आपको चुना ही इसलिए था कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है और भाई आपने बहुत सारी खिदमत अंजाम देनी है आवाम के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए ही सिलेक्ट किया था, तभी आप CSS नहीं दे पाई। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कहा जाता है कि जी भाई जब आपने ये टेस्ट पास कर लिया, PMS आपने पास कर लिया, आपकी अयाशी है, आपको प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है, आपके मज़े हैं, मतलब तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये कहते हैं लोग इस तरह, बिल्कुल, पावर मतलब आती है जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपके पास पावर होती है, लेकिन जहाँ पावर होती है तो फिर साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो वर्ड अयाशी कहा जाता है तो मतलब ऐसा नहीं है। हमारा बहुत काम होता है, हम बहुत बिजी होते हैं माशाल्लाह, और सबसे बड़ी चीज़ हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सब डिवीजन की। जहाँ भी हम पोस्टेड होते हैं हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। और हाँ, पावर होती है और इस पावर को यूज़ करके हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी पावर को क्या समझती हैं कि आप किस मकसद के लिए यूज़ करना चाहती हैं? एबटाबाद के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप ज़्यादा काम करना चाहती हैं, मतलब इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा कुछ हो तो? आई एम पोस्टेड इन हवेलियाँ और माशाल्लाह हवेलियाँ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने नोटिस किया कि कुछ चीज़ों को बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो उन पे मैंने अपनी एनर्जीज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया माशाल्लाह। और जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि एक ऑफिसर के दरवाजे ऑफिस के हर वक्त हर इंसान के लिए खुले रहने चाहिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त आकाशा जी, आपने ये बात करके दिल जीत लिया जी। आज के टाइम में बहुत मुश्किल से ऑफिसर से मिला जाता है, भाई उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है, अपॉइंटमेंट पहले तो मिलती ही नहीं है। और यकीन मैंने जब मैं आकाशा जी से मिली ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर यार, इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी बंदी थी। और मतलब कि ऐसे लोगों को होना चाहिए हम लोगों का, बल्कि हम लोग कहते हैं ना हमारे एबटाबाद में ये है वो है, ये मसले हो गए वो मसले हो गए, नहीं, जब आप लोगों के काम करने वाले हैं, हमारे अफसरान जो हैं इतने अच्छे पोलाइट और इतने अच्छे होंगे तो हमारी आवाम के मसले ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे, हमारा एबटाबाद भी एक खुशहाली की तरफ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि एबटाबाद बड़ा खूबसूरत शहर था हमारा किसी ज़माने में, लेकिन अब इसकी खूबसूरती मानत पड़ गई है, मतलब फीकी सी पड़ गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या वजह है इसकी? जितना मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं लोकल भी हूँ, मैंने जितना नोटिस किया है उसके मुताबिक ओवर पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, एबटाबाद में माइग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि इस सिटी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसके साथ एडजस्ट करना। इस इशू के लिए प्लानिंग की जा सकती है, जिसके लिए मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हमारे मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल हमारे पास कम है। बहुत, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैम, अब आपसे ना एक मज़े का क्वेश्चन है कि हमारे ना एबटाबाद के अंदर, क्या बल्कि हमारे पूरे माशरे में कहा जाता है कि भाई लड़की हो और उसको कुकिंग ना आती हो, तो आप मुझे बताइए कि आप कुकिंग में कितनी एक्सपर्ट हैं? मैं कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं गोल रोटी बना लेती हूँ। माशाल्लाह, गोल रोटी बना लेती हैं आप। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सुबह ऑफिस के लिए उठना है और यार खुद ही नाश्ता बनाना अपने लिए, कभी ऐसा कुछ हुआ? होता है इस तरह भी, तो गोल रोटी बना लेती है, मतलब गोल पराठा? मैं बिल्कुल बना लेती हूँ। एक्चुअली आई वाज मैरिड बिफोर आई एंटर द सर्विस। माशाल्लाह। तो इसलिए मैं तो मतलब घर अपना देखती थी पहले भी, तो इसलिए आई एम एक्सपर्ट एट दैट एज वेल। अच्छा, कुछ ऐसा गोल रोटी के अलावा कुछ ऐसा हो जो आप बहुत अच्छा बनाती हो? आई एम बेटर एट स्वीट डिशेस। माशाल्लाह है, मैं भी यार क्या बात कर दिया मुझे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं ना स्वीट लवर हूँ। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह कभी मैं बनाऊंगी, आपको इनवाइट करूंगी, फिर आप ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह ताला, मैं तो बस दौड़ती आऊँगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपका कितना टाइम हो गया मतलब बने हुए, PMS पास किया, असिस्टेंट कमिश्नर बने हुए, आपका कितना टाइम हो गया और क्या क्या आपने अचीव कर लिया अभी तक? फ्राइडे को हमारी बैच की 3rd एनिवर्सरी थी, माशाल्लाह, जिसको हम सब ने सेलिब्रेट भी किया। और मतलब कि 3 साल हुए हैं मुझे सर्विस में आए। 1.5 ईयर तो ट्रेनिंग था, उसके बाद 1.5 ईयर इन सर्विस, इन 1 साल फील्ड में
और आई वाज सेक्शन ऑफिसर इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर 6 मंथ्स। ज़बरदस्त। और अचीवमेंट्स में मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा, उसके ऊपर आपने क्या काम किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किस चीज़ के ऊपर आपने काम किया? एक्चुअली जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उसी टाइम पे अबाउट 420 फीमेल्स का प्रमोशन हुआ था। माशाल्लाह। तो उसके बाद उनकी सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट थी, मतलब कि उनका फिर एक फ़ीमेल हैं जो 16 से 17 ग्रेड में प्रमोट हुई है तो उनका फिर अब ट्रांसफ़र भी होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ये अब सुनने वालों को मुझे नहीं पता, शायद इतना मुश्किल टास्क ना लग रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बहुत मुश्किल टास्क है, बिल्कुल है। क्योंकि हमें फीमेल्स की इस चीज़ को भी देखना होता है कि उनको घर से वो दूर भी ना जाएं, फिर हमें ये भी देखना होता है कि दूर के जो एरियाज़ हैं वो भी वेकेंट पोजीशंस ना बचें, वहाँ भी कोई ना कोई पोस्टेड हो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा स्टेप है आपका कि वहाँ की जो वैकेंसीज हैं वहीं के मकामी लोगों से अगर पूर्ण कर दी जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक तो इसको देखा जाए तो ये दो तरह से अच्छा है ना, एक तो इसलिए अच्छा कि वहाँ के लोग वहीं पे रह के अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे, एबटाबाद पे कम बोझ पड़ेगा, और दूसरा ये है कि वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये बड़ा अच्छा स्टेप है आपका, माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछूँगी कि आपसे लड़कियां जब इंस्पायर हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, तो फिर उस टाइम आपका क्या होता है? आपकी ज़िंदगी में कुछ असूल भी तो होंगे ना, मतलब आपसे लड़कियां किस किस बात पे इंस्पायरेशन लेती हैं? मुझे ये लगता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि शादी हो गई है तो अब हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, या अब बच्चे हैं तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको अपनी ये एक छोटी सी जो स्टोरी है, मैं ये स्टोरी अक्सर सुनाती हूँ लड़कियों को, ताकि उनको ये आइडिया हो जाए कि शादी के बाद भी किया जा सकता है। इट्स नॉट जस्ट देम कि जिनको मुश्किलात आ रही हैं, और हर किसी को मुश्किलात होती हैं और उनको पार करना पड़ता है। बिल्कुल। It was my final interview for PMS 8th December 2017 और I was expecting my child और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि you'd be here in hospital on 6th December जब आपका C-section होगा और you'll have your baby and I told her कि नहीं, मैं 6th को नहीं आ सकती, मैं 8th को आऊँगी क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, मैं पेशावर जाऊँगी, मैं इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल आ जाऊँगी एंड शी सेड के ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब उस टाइम पे आपने सर्वाइव किया और इतना लॉन्ग, इट वॉज डिफिकल्ट, नोबडी न्यू कि क्या हो सकता है, बट स्टिल मैंने कहा नहीं, मैं ये रिग्रेट कभी भी नहीं पालना चाहती कि मैंने इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हुई, मैं बस अपीयर होना चाहती हूँ, आगे जैसे अल्लाह को मंजूर। एंड देन I was selected in merit positions, 9th position थी मेरी, ज़बरदस्त, और it was good। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, उस टाइम पे जब आप इंटरव्यू देने के लिए गई तो क्या कैफियत थी आपकी, मतलब कि आपको लग रहा था कि भाई आपने होना है, सिलेक्टेड होना है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। जिस दिन मेरी एलोकेशन हुई, जिस दिन मुझे पता चला, अच्छा, तो मैं उस दिन पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे ये लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मज़ीद कोई प्रोसेस होगा जिसमें एलिमिनेशन हो सकती है। देन आई टॉक टू माई टीचर सर अली। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, बस दिल पे जो है ना सुकून की नींद सो जाओ और दिल को जो है मुतमईन कर लो कि भाई तुमने होना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपका ये ख्वाब आपके साथ आपके पेरेंट्स में से भी किसी ने देखा था या सिर्फ आपने देखा? माई मदर, शी सपोर्टेड मी, माई हस्बैंड, ही सपोर्टेड मी वेरी मच, माशाल्लाह, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज आप हमारी सोसाइटी में लड़कियां ऑन देयर ओन दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे नीड सपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इतना ज़्यादा काम करती हैं, मतलब फील्ड में भी काम होता होगा आपका, डिफरेंट जगहों पे भी काम होता होगा, इसके बाद आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करती हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है? हमारा बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है, बिल्कुल, हमें कुछ रिलैक्स करने के लिए चाहिए होता है। मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, पेंटिंग भी आती है आपको? जी जी, मैं पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग किस टाइप की करती हैं, किस टाइप की, उसमें क्या होता है, क्या शो कर रही है? फिगरेटिव भी करती हूँ और सीनरीज भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे फिगरेटिव पसंद है बिकॉज वो एक्सप्रेशंस फिर वो ज़्यादा मतलब मेरे सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
नेक्स्ट एक दिन CM ने इधर अब्टाबाद आना था, अच्छा। तो दैट नाइट आई हैड टू स्टे इन सर्किट हाउस हियर अब्टाबाद। तो उसी टाइम पे मैं साथ पेंटिंग भी कर रही थी और फिर सारा वो हैंडल करना। और अच्छा, वो अपनी रिलैक्सेशन के लिए कर रही थी कि मैं रिलैक्स्ड हो जाऊं भाई, बस ठीक है सारा मतलब आई एंजॉय पेंटिंग। अच्छा, एंजॉय भी करती मेरा पैशन है पेंटिंग बेसिकली, क्योंकि मैं 8 घंटे लगातार भी पेंटिंग करती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि कैसे टाइम गुजरा। अच्छा, मतलब पैशन है ना, इस वजह से आपको पता नहीं चलता। अच्छा, एंड पे आपसे एक क्वेश्चन है कि मतलब आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी, जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल लाइफ तो होती ही होती है, उससे हट के आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा होता है कि कहीं जाने के लिए बहुत तैयार रहती हूँ कि यार मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने जाना है, बस मतलब वो दिल में होती है ना कि बस जाना ही जाना है, ऐसा कुछ है? यू टॉकिंग अबाउट आई गेस गोल्स। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी खूबसूरत तभी होती है जब आपके पास कोई गोल हो। जब आपने अगर कोई गोल नहीं सेट किया हुआ किसी भी स्टेज पे, अगर आपके पास गोल नहीं है कोई भी, तो फिर बोरिंग हो जाती है लाइफ। मुझे लगता है मुश्किल भी हो जाती होगी। बिल्कुल ऐसे हैं, सबके होने चाहिए। अच्छा, आपका कोई ऐसा ख्वाब जो अभी बाकी हो? व्हेन यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, तो फिर मेरा ख्याल है बच्चों के बारे में बंदा ज़्यादा सोचता है। ये तो नहीं है कि अल्लाह जी एक बेटी दे दे मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सन हैदर अली। अच्छा, उसके बारे में बहुत से ख्वाब हैं एंड आई विश हिम बेस्ट। उसको क्या बनाना चाहती हैं आप? कुछ भी नहीं, जो वो खुद बनना चाहे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, ऐसी सुपर मॉम होनी चाहिए जो कहते कुछ भी नहीं, जो बनना चाहता है बेटा बन ले, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चे जो खुद चाहते हैं जब वो करें तो फिर वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के साथ साथ पीसफुल भी होता है उनका। बिल्कुल ऐसा, मेंटल पीस मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतने मज़े की बातें की हैं। बट क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम में ना हमें पूरी डिस्कशन करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। पॉजिटिव। जी, तो नाज़रीन, आज ये हमारे साथ आकाशा जी थी जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जब आप ये सरप्राइजेज़ सुनेंगे तो आपको भी एक धचका लगने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा, आकाशा जी वाला शो जो है आपको बड़ा मज़े का लगने वाला, बड़ा पसंद आएगा और आपकी भी बड़ी फेवरेट है, हम सब की भी बड़ी फेवरेट है। तो ज़रूर देखिएगा। मुझे मेरी पूरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।